अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज दिन खुशियों का है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा। एक तरफ खुशी है, एक तरफ रमज़ान चला गया, वो गम भी है। तो चलें जी, साथ साथ रहते हैं हर चीज़ के। तो मैं चलती हूँ किचन में, आज क्या बना रही हूँ। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों में। तो यहाँ पे जी बन रही है कढ़ाई। रमज़ान चला जाए तो फिर खाने को भी दिल नहीं चाहता, बस कैसा अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे कढ़ाई बन रही है। मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग डाल के, दालचीनी डाल के और गोश्त डाल दिया जी, क्योंकि ऑयल जो है वो गरम रखना है। गरम रखेंगे तो गोश्त नीचे नहीं लगता। ये भी टिप है एक, अगर ऑयल ठंडा होगा तो गोश्त नीचे चिपक जाता है। तो गोश्त को सिरके में डाल के धोना है, इससे स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जी 2 चम्मच लहसुन अदरक का चला गया। इसको करेंगे अच्छा सा लाइट ब्राउन। उसके ऊपर अभी रखेंगे हम टमाटर। हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे टमाटर जाएंगे, 6-7 टमाटर लेंगे, उसको हाफ कट करके ऊपर रख देंगे। तो हल्की आंच पे रखेंगे। 7 टमाटरों का छिलका जो बाद में उतारेंगे, तो फिर ये जो छिलका उतर जाएगा तो इंशाल्लाह वो मिक्स हो जाएंगे टमाटर। तो बड़े मज़े की बड़ी अच्छी रेसिपी है। जो देखने के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो माशाल्लाह आज इतना प्यारा, इतना अच्छा खुशियों का दिन है, एक दूसरे को मिलने का दिन है। तो यहाँ पे जी मैंने सुबह बनाया, नाश्ते में खीर बनाई हुई थी। तो फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह किया, सो गए। तो अभी मैं उठी हूँ, तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं आज क्या स्पेशल बना रही हूँ। तो यहाँ पे जी भूख लगी हुई थी, रमज़ान चला गया तो अजीब सा ही दिल हो रहा है। तो यहाँ पे हम बना रहे थे कढ़ाई। तो मैंने कहा चले आपके साथ मैं शेयर ही कर देती हूँ। तो जल्दी से बनने वाली कढ़ाई है, कोई टाइम नहीं लगता इसमें। तो यहाँ पे जी छिलके ऊपर उतारेंगे, छिलके उतार के उसको अच्छे से टमाटरों को मिक्स करेंगे, तो बहुत मज़ेदार लजीज कढ़ाई तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मसाले जो हैं वो आप बना के रख सकते हैं, कढ़ाई मसाला बना के रख सकते हैं। आप जब चाहे दिल चाहे कढ़ाई बनानी हो तो निकाल के डाल सकते हैं। उसमें ब्लैक पेपर जाता है, उसमें रेड मिर्च जाती है, रेड चिली जाती है, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, ज़ीरा मसाला, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें जो है ना ये मिक्स करके आप रख सकते हैं। उसके बाद इलायची पाउडर जो है वो भी जाएगा। तो उसके बाद फिर आपने जब भी कढ़ाई बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो वो आप ले सकते हैं मसाला, कि फिर लहदा मसाले जो है ना वो ऐड नहीं करने पड़ते। तो इसलिए आप बना के रख सकते हैं। फ़िश मसाला भी जैसे खुद ही बनाएं तो वो भी अच्छा होता है। तो इसमें ये मसाले अगर ऐड करेंगे तो मज़ेदार इतनी कढ़ाई की खुशबू होगी और जायका भी इतना अच्छा होगा कि जिसको भूख नहीं है वो भी खुशबू लेके भूख में मारा चलाएगा किचन में। तो यहाँ पे जी टमाटरों का ऊपर से छिलके उतार लिया, और यहाँ पे जी कितने अच्छे से टमाटर गल चुके हैं। तो मैंने मसाला जो है ना बना के रखा हुआ वो मैं ऐड कर रही हूँ। आप बाज़ार से लेते हैं, बाज़ार से भी लेके आप डाल सकते हैं, मगर जो चीज़ बना के घर में रखी है वो साफ़ सुथरी होती है, ज़रा जल्दी बनने वाली फिर होती है। 10 मिनट में ये कढ़ाई तैयार हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद हम जी मसाले जो हैं वो अच्छे से जा चुके हैं। पानी जो गोश्त ने छोड़ा है, मैंने पानी नहीं ऐड किया, क्योंकि मैंने पानी सिरके में डाल के रखा हुआ, तो वो पानी थोड़ा जज़ब कर लेता है, इसलिए फिर वो पानी बाद में छोड़ देता है। तो यहाँ पे जी 1 कप जाएगा दही का भी पानी खुश्क होगा, तो साथ ही वो पानी खुश्क हो जाएगा। ज़्यादा खुश्क नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा रखना है, क्योंकि वो मसाले के साथ बहुत अच्छा और देगी लगेगा जी। देगी गोश्त बना होगा बहुत मज़ेदार और टेस्टी वाला। तो यहाँ पे जी हरी मिर्चें जाएंगी। देखें ग्रीन मिर्चें जो है वो ज़रूरी ऐड करना। अगर किसी को धनिया पसंद है तो वो ऐड कर सकते हैं, मगर मैं कढ़ाई वगैरह में धनिया यूज़ नहीं करती, क्योंकि पसंद नहीं है। दाल शाल में धनिया वगैरह अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कढ़ाई हो चुकी है रेडी, बहुत मज़ेदार, बहुत जल्दी भूख लग रही है। साथ बनाते हैं जी रोटी गर्मा गर्म, फिर चलते हैं सलाद बनाते हैं, फिर चलते हैं जी टेबल पे। तो आपको चेक करके बताएंगे कि कढ़ाई कैसी बनी है, और आपने बताना है मुझे कि आपको देखने में कैसी लग रही है। खाने में तो पता नहीं ना चलता, जब खुद बनाएंगे तो पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। तो आप भी किचन में जाएं और मेरे जैसी कढ़ाई रेडी कर लें। तो चलते हैं जी के टेबल पे। अगर मेरी वीडियो किसी को अच्छी लगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और सबको मेरी तरफ से फिर ईद मुबारक। अपना ख्याल रखना। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और नई वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।